अक्सर लोगों को गिला रहता है कि हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती और कबूल नहीं होती। और इसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं आज एक वजह के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आपने नोट किया होगा कि अक्सर बच्चे अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, माँ बाप के पास जाते हैं और अपनी फ़र्क फ़र्क ख्वाहिशात को लेके जाते हैं। जी, हमें पॉकेट मनी चाहिए, हमने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाना है, नए कपड़े चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो माँ के पास बच्चे जाते हैं तो माँ तो मोहब्बत का मुंबा है। वो तो बगैर कोई सवाल जवाब किए उसके पास अगर हो तो वो दे देती है बच्चों को, उनकी फरमाइशों को पूरा कर देती है। बाप के पास जब बच्चे जाते हैं, अलबत्ता तो जाते ही बहुत कम है, लेकिन अगर कभी कोई गलती से चला जाए तो बाप सबसे पहले एक एवेल्युएशन की चेकलिस्ट शुरू कर देता है। वो पूछता है कि तुम्हारी स्टडीज़ कैसे जा रही हैं, वो पूछता है कि कल रात को तुम कहाँ थे, वो पूछेगा कि मैंने जो काम पहले तुम्हें दिए हैं वो किए हैं कि नहीं किए। और बच्चे फिर इसी तरह बाप के पास ना अवॉइड करते हैं जाने से। कुछ इसी तरह का सिस्टम हमारा खुदा बाप के साथ चल रहा होता है और शायद इसीलिए हम खुदा बाप के पास जाने से अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें होता है कि अगर हम जाएंगे खुदा बाप से दुआ मांगेंगे तो वो खुदा बाप जो है वो हमें पूछना शुरू कर देगा तरह तरह के सवाल। और उसका मेन एक सवाल ही होता है कि भाई, मैंने जो तुम्हें पिछला काम दिया था क्या वो तुमने किया? अच्छा, अब अफसोस की बात यह है कि हमें तो उस काम का ही नहीं पता होता। हम भूल चुके होते हैं कि वो काम भी खुदा बाप ने हमें कुछ दिया करने के लिए। तो मैं आपको याद करवा देता हूँ कि ये जो काम जो था ये इब्राहिम से शुरू हुआ था और खुदा ने कहा था कि इब्राहिम को ये काम दिया था और उसको ये कहा था कि तू और तेरी नस्ल जो है वो इस काम को करेगी। वो काम क्या था? वो काम था खुशी की बिशारत। और खुदा बाप ने इब्राहिम को कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तू बायसे बरकत होगा और तेरे वसीले से सारे कौम, सारे कबीले जो हैं वो बरकत पाएंगे। अब ये कोडेड वर्ड्स में था, बात की थी, और आसान लफ्ज़ों में अगर इस बात को समझा जाए, इस अहद को, इस कवनेंट को समझा जाए, तो ये था कि मैं तुम्हें एक खुशखबरी दूंगा और तुमने उस खुशखबरी को सारी दुनिया में उसको फैलाना है। इन शॉर्ट वर्ड्स के वो जो खुशखबरी जिसको हम आज जानते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो खुशखबरी के एक किस्म का इब्राहिम के ज़रिए वो काम हम तक, यानी कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उस काम को पूरी दुनिया तक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो जनाब, बात ये है कि क्या हम ये काम कर रहे हैं? हम जितना मर्जी खुदा बाप के पास जाएं अपनी दुआओं को लेकर, जाहिर है वो हमारा खुदा बाप है और हमने उसी के पास जाना है अपनी सारी बातों को लेके, और वो उसकी मर्जी है कि वो उसको पूरा करे या ना करे। लेकिन उसके दिल में एक सवाल ज़रूर होता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी जो मेरे पास अपनी ज़रूरियात के लिए आया है, क्या मेरी ज़रूरत और मेरा काम भी वो पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा? अच्छा, बहुत सालों के बाद खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने इसी काम को रीइंफोर्स किया और उन्होंने, अगर आप हवाला देखें अमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह रहोगे। और फिर मत्ती 28:19 में उन्होंने कहा कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बपतिस्मा दो। यानी कि बरकत जो है वो तुम्हें, वो खुशखबरी जो है जो मैंने तुम्हें दी है, वो तुमने सारी कौमों को, सारे कबीलों को, पूरी दुनिया को, बल्कि इंतहा तक तुमने इस खुशखबरी को आगे लेके जाना है। और हम इस काम को शुरू ही नहीं किया हुआ। तो जनाब, हम खुदा बाप के पास जितनी मर्जी दुआएं लेके जाएं, खुदा के दिल से एक आवाज़, एक सवाल ज़रूर उठता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुम मेरा काम ये कर रहे हो? अगर तो हम ये काम कर रहे हैं, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और अगर हम ये काम नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे हम ये काम?